बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है पेशावरी नमकीन गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त। ये कितनी ही देखने में मज़ेदार आपको लग रही है, इससे ज़्यादा इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट था। इसको बनाना बहुत आसान है। ये तकरीबन मैंने 2 केजी बीफ लिया था, उसकी बनाई है। आप चाहें तो इसको कम में भी बना सकते हैं। ईद पे जो है हम बनाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। तकरीबन ये हर घर में बनाई जाती है। आप भी बनाएं, आप भी इसको ट्राई करें। अगर आपने नहीं बनाई तो आज ही इसको बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और ये है 2 केजी बीफ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बीफ और मटन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसके लिए मैंने लिए है गोश्त ऐसा लिया है जिसमें इसमें फ़ैट भी शामिल था। फ़ैट से ही ये इसका असल फ्लेवर आता है। इसमें कोई से भी ख़ास मसाले ऐड नहीं होते, बहुत ही सिंपल है। और घर के ही देखो प्याज और ये लहसुन है और 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप चाहे इसको लाजमी ऐड करें। और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अगर आप चाहें तो थोड़ा नमक कम भी रख सकते हैं, लेकिन असल चीज़ तो यही है, नमक से नमकीन गोश्त बनता है। थोड़ी सी हल्दी 2 पिंच के बराबर डाली है और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही डालूँगी। साबुत लहसुन भी डाला है। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट को स्किप कर सकते हैं, साबुत लहसुन ही काफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, मैंने थोड़ा ऐड किया है। पानी डालेंगे 2 लीटर। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो इसके लिए आप पानी थोड़ा कम शामिल करेंगे, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसको काफ़ी देर बॉयल आने देंगे और इसको मैं तकरीबन 45 मिनट तक बॉयल करूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं ना, तो इसको 15 मिनट के लिए बॉयल करें। तो ये देखें, अभी ये बॉयल हो रहा है। तकरीबन इसको 5 मिनट गुजर चुके हैं, बाकी इसको बॉयल करना बाकी है। इससे जो है गोश्त अच्छे से गल जाएगा और नमकीन गोश्त जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट होगा। असल चीज़ यही होती है कि इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है और अच्छे से गलाना पड़ता है, उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये देखें, इस स्टेज पे इसको 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन बॉयल होते हुए। देखें, इसका ऑयल भी गोश्त ने रिलीज़ कर दिया है, घी देखें ऊपर निकल आया है। मैं इसको कवर लगा दूँगी और मिलते हैं, इसको देखते हैं जब टाइम इसका पूरा हो जाता है। अब इसको बॉयल होते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त की हालत बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और जूसी सा गल चुका है और इसका ऑयल जो है अब बाहर आना स्टार्ट हो गया है। जब इसका पानी थोड़ा सा जो ख़त्म हो जाएगा ना, तब इसके बाद जो है इसका ऑयल बाहर आ जाएगा और इसी में इसकी भुनाई होगी। आप देख सकते हैं, ये मैंने कोई एडिशनल घी या ऑयल शामिल नहीं किया। ये इसका अपना घी है, जो इसमें फ़ैट था वो पिघल कर इसने जो है घी रिलीज़ किया है। आप इसमें इसकी भुनाई करें और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करें। इसकी बुनाई इस तरह करनी है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और बहुत ही टेस्टी है। अगर 2 लोग बैठे ना, तो 2 केजी वो 1 मिनट में खा जाएंगे और तब भी उनका दिल और पेट नहीं भरेगा। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद है आप ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री को देखने में मिलेगी। चलें जी, डिश आउट करते हैं। नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। एक प्लेट में इसको निकालेंगे और ये देखें जी, इसके साथ आप लीमू हरी मिर्च रखना ज़रूर रखें, लेकिन इसको अगर आप इसे सिंपल ही खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आने की सूरत में ही इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें और फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है। हमें ये खुशी होती है क्या हमें आपको हमारी जो है वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो मज़ीद मेहनत करने को दिल करता है। तो चलें जी, फ़ाइनल हो चुका है, फ़ाइनल लुक है। मिस मत किया करें, क्योंकि इसी में हम दिखाते हैं कि जो हमारी पूरे 2 घंटे की मेहनत होती है वो आपको शेयर करते हैं। ये देखें, इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। इससे ज़्यादा हम इसको जब बनाते हैं ना, आम खाने को थोड़ा कम टाइम लगता है। जब हम रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलें जी, इसके साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।